नमस्कार, खबर उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। रुक करते हैं खबरों का। प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी ने टिहरी के परोगी का दौरा किया। अपने दौरे में सीएम ने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास इस दौरान किया। सीएम ने अठजूला क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सीएम धामी ने धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र करीब 126 करोड़ रुपए से ज्यादा की 29 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर क्षेत्रों के लोगों को विकास की सौगात दी। सीएम ने परौगी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की मंजूरी देने के साथ ही अठजूला क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समिति परौगी, नैनबाग, जौनपुर, टिहरी, गढ़वाल को इस साल होने वाले महोत्सव के लिए 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम, मेले एवं महोत्सव गांवों को जोड़ने का कार्य करने के साथ ही लोक संस्कृति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विकास के दिन अवकाश घोषित किया गया। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सीमांत इलाकों तक लोगों के विकास और सेवा के लिए लगातार काम कर रही है। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री बीजेपी आदित्य कोठारी, जिलाध्यक्ष बीजेपी राजेश नौटियाल, डीसीओ सुनील कुमार, एसडीएम धनौल्टी लक्ष्मीराज चौहान के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। उधर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई। सदन में मार्च की शेष अवधि के लिए अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने शांतिपूर्ण ढंग से सदन चलाने का आश्वासन यहां पर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सदन 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक के लिए बुलाया गया। सदन की कार्रवाई के लिए कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में एजेंडे तय किए जाते हैं। अभी एक दिन के लिए एजेंडा तय किया गया है और अन्य दिनों के लिए एजेंडा अगली बैठक में तय किया जाएगा। बजट नहीं है, अनुपूरक बजट है। और अनुपूरक बजट में आप जानते हैं कि जिस विभाग के यदि बजट इस बीच में कोई नई आवश्यकताएं उनकी रहती है, उनके सापेक्ष अनुपूरक बजट आता है। और चूंकि किसी भी विभाग को आप बजट से या उनको धन से महरूम नहीं रख सकते, तो उनके लिए ये अनुपूरक बजट आता है। और शेष अवधि के लिए, यानी कि अभी तक मार्च तक की अवधि का, यानी जो वित्तीय वर्ष उसकी अवधि के लिए बजट आता है। उधर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की विधानमंडल दल की अलग अलग बैठकें हुई। दोनों बैठकों में सदन को सुचारू रूप से चलाने और सदन के लिए बिजनेस तय किया गया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सदन की कार्रवाई को लेकर कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में एक दिन का बिजनेस तय किया गया है और सदन के पहले दिन शाम 4 बजे अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक में नेताओं से अपील की है कि सभी सदस्य सदन की गरिमा को बनाए रखें और सदन की कार्रवाई में सहयोग करें। विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। सत्र शांतिपूर्वक हो, सौहार्दपूर्ण एनवायरनमेंट में हो। कल सुरक्षा बैठक हो गई जिसमें सरकार के सभी वरिष्ठ अफसर पहुंचे थे और उन्हें भी यही आदेश दिया गया है कि हम समन्वय के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ अच्छे से कार्य करें। देहरादून में 29 नवंबर से शुरू होने वाले उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की सभी तैयारियां पूरी हो गई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की विधानमंडल दल की बैठक में सदन के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा कि एक नहीं बल्कि अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को जवाब देना होगा। वहीं यशपाल आर्या ने कहा कि उत्तराखंड की कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है। देखिए, सदन जो भी कार्य मंत्रणा
समिति के सामने जो कार्यव्रत है वो 5 दिसंबर तक का है। और पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि पार्टी ने विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को घेरने की अपनी नीति तैयार करी है। उन्होंने कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को सदन के अंदर जवाब देना है। प्रीतम सिंह ने कहा कि विपक्ष जनता के सभी मुद्दों को सदन में उठाएगा। ज्वलंत मुद्दे इतने हैं कि उन तमाम ज्वलंत मुद्दों को जो है सदन की अल्प अवधि में समायोजित कर पाना बड़ा मुश्किल है। कानून व्यवस्था आपके सामने है। अंकिता भंडारी हत्याकांड होता है, पूरा प्रदेश सीबीआई जांच की मांग करता है, लेकिन सरकार कदम पीछे खींचने का काम करती है। यूकेएसएससी में जिस तरीके से भर्ती घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में एक बात बड़े जोर शोर से उठती है कि सफेद पोश भी इसमें सम्मिलित है। विधानसभा सत्र को लेकर जहां एक तरफ विपक्ष अपनी रणनीति बनाने में जुटा है, वहीं सरकार ने भी विपक्ष के हमलों का जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि विधानसभा में हुए भर्ती मामले विधानसभा अध्यक्ष ने बड़ी कार्रवाई की और सभी लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया। इसी के साथ अंकिता भंडारी हत्याकांड में भी त्वरित कार्रवाई की गई। अब इस कानून अपना काम करेगा। सरकार ने अपनी पूरी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। इस मामले में आरोपी के परिवार के लोग, जो भी लोग बीजेपी में थे, उनको तुरंत पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। कि इनको क्या सजा मिले। सरकार ने अपनी पूरी की पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी के साथ किया। पैरवी करके माननीय न्यायालय से स्टे को भी खारिज कराने का काम किया गया। पहली चीज। दूसरी चीज, अंकिता भंडारी में किसी महिला का मर्डर हुआ, सरकार की संज्ञान में आया, तत्काल उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। उसके परिवार के लोग जो भाजपा में थे उनको निकाल दिया गया। उसके बाद उस बच्ची की बॉडी को रिकवर किया गया। और उसके अलावा जो इसमें कानूनी पहलू हो सकते थे उनका पूरा परीक्षण करने के बाद ये, क्योंकि मामला अब ये कानून अपना वो तय करेगा कि इनको क्या सजा मिले। सरकार ने अपनी पूरी की और विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा है। विधानसभा सत्र को लेकर 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक विधानसभा के 300 मीटर में धारा 144 लागू रहेगी। इसी के साथ एसपी ट्रैफिक ने बताया कि 29 नवंबर को विधानसभा सत्र को लेकर विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया। सत्र के दौरान धरना प्रदर्शन को देखते हुए प्रगति विहार बैरियर से शास्त्री नगर बैरियर, बाईपास रोड बैरियर से डिफेंस कॉलोनी बैरियर और विधानसभा तिराहे पर बैरियर पॉइंट बनाए जाएंगे। इसी के साथ सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर जहां एक तरफ सरकार और विपक्ष अपनी अपनी तैयारियों में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी शांति के साथ सत्र को चलाने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। धारा 144 जो है सत्र के दौरान लगाई जाएगी। 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक विधानसभा के आसपास के क्षेत्रों में जो है धारा 144 से लागू की जाएगी। सत्र के दौरान धरना प्रदर्शन को देखते हुए प्रगति विहार बैरियर से शास्त्री नगर बैरियर, बाईपास रोड बैरियर से डिफेंस कॉलोनी बैरियर और विधानसभा तिराहे पर बैरियर पॉइंट बनाए गए हैं। इसी के साथ सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी इस दौरान मौजूद रहेगा। फ्लोर पे ऊपर ना
विधानसभा सत्र के तहत पिछले 4-5 दिन से यातायात पुलिस ने जोरों शोरों से तैयारी की है। पूरा क्षेत्र हमने ड्रोन द्वारा स्कैनिंग करके सर्वेलेंस करके रूट की जानकारी ली है। डाइवर्टेड रूट के लिए साइन बोर्ड छपवाए जा रहे हैं। इस बार चूंकि इंटेलिजेंस द्वारा भी बताया गया है कि जुलूस और विरोध प्रदर्शन की मात्रा ज्यादा रहेगी, तो आपके माध्यम से मैं आपको सबको सूचित करना भी चाह रहा हूं। नेहरू कॉलोनी तिराहे से लेकर रिस्पना तक रोड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहेगी और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है शहर। उधर चमोली जिला कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष मुकेश नेगी सोमवार को थराली पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। यहां पहुंचे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुकेश नेगी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर कांग्रेस को मजबूती देने का आह्वान किया है। मुकेश नेगी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ सत्ता के सामने जनता के मुद्दों को रखने की जरूरत है और आमजन के बीच में जाकर कांग्रेस सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दों पर जनता की आवाज बनकर सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ेगी। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए जिलाध्यक्ष मुकेश नेगी ने कहा कि बीजेपी सरकार में आमजन परेशान है। मामला हो, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर हम लोग जो है जनता के बीच में जाकर के जनता को सच्चाई बताने का काम करेंगे, उनको सच्चाई से अवगत कराएंगे। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हम इस सरकार की लगभग 1 साल का कार्यकाल होने जा रहा है और जनता में निराशा का वातावरण है, मुझे पूर्ण विश्वास है जनता सच्चाई को समझ चुकी है और कांग्रेस के हमारे तमाम वर्कर लगातार पूरे जिले के अंदर जहां पर भी जो जनहित के जुड़े मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को लेकर लगातार सड़कों पर लड़ने का काम कर रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने 10% क्षेत्रीय आरक्षण की मांग को लेकर विधानसभा देहरादून के बाहर जमकर धरना प्रदर्शन किया। राज्य आंदोलनकारियों के आंदोलन को यूकेडी ने भी समर्थन दिया। राज्य आंदोलनकारी रामलाल खंडूरी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच सरकार से केवल एक सूत्रीय मांग 10% क्षेत्रीय आरक्षण देने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। अगर सरकार अभी भी राज्य आंदोलनकारियों की मांग को नहीं मानेगी तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए 10% क्षेत्रीय आरक्षण जो है 2004 में तिवारी सरकार ने पहले 6 दिन जेल वालों को दिया था, फिर नसम सरकार ने सभी चिन्हित पर लागू किया था, फिर खंडूरी सरकार ने आश्रित को भी दिया। उसके बाद कोई कोर्ट तो लगा था कि हमें नौकरी दी जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आरक्षण दिया तो रोक लगा दी थी और पूछा था कि किस नियम के तहत दिया जाए, तो हमने सरकार से मांग की कि उसका विधेयक पास करो। तो उसमें जो है रोक के बाद हरिद्रावत जी ने 2015 में एक विधेयक पास किया था, जो आज तक 7 साल तक वहां राजभवन पे लटका हुआ था। हमारे लगातार धरना प्रदर्शन और मुख्यमंत्री आवास घेराव के बाद धामी जी से हम लगातार मिल रहे थे और वो खुद चाहते थे कि आरक्षण विधेयक पास है, क्योंकि वो खुद आंदोलनकारी हैं। तो वहीं जसपुर में किसानों ने किसान भवन में किसान मासिक पंचायत की। इस दौरान किसानों के साथ हो रही कई समस्याओं पर विचार किया गया, जिसके बाद किसान नेता अमनप्रीत सिंह ने बताया कि आए दिन किसानों की समस्याएं बढ़ती जा रही है, जिसमें किसानों के ट्यूबवेल का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 6 महीने का बिल 25,000 रुपए आ रहा है, जो किसान देने में असमर्थ है। वहीं फैक्ट्री में गन्ना तुलने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है, लेकिन वाहन खाली होने से 24 से 48 घंटे लग रहे हैं। फिलहाल किसान भूखा प्यासा बैठने को तैयार है। अगर स्थिति नहीं सुधरती तो आंदोलन को ही इसका एकमात्र रास्ता रहेगा। आज हर एक माह की तरह आज मासिक पंचायत हमने नदई शुगर मिल में रखी है। मांगे हैं कि किसानों की समस्या आए दिन बढ़ती जा रही हैं, जिसमें से एक समस्या ये भी है कि किसानों के ट्यूबवेलों के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। 6 महीने के बिल 25 हजार आ रहे हैं, 1 साल का बिल 50,000 है। किसान देने को बिल्कुल राजी नहीं है। उसकी संबंध में हमारे आज मीटिंग में और भी काफी मुद्दे हैं। गन्ना फैक्ट्री में वाहन खाली होने का जो समय है वो 2 से 3 घंटे का है, पर यहाँ 24 से 48 घंटे किसान को लग रहे हैं। भूखा प्यासा किसान यहाँ बैठने को तैयार है। हरिद्वार में एसएसपी अजय सिंह ने नई पहल की है। बताया जा रहा है कि क्राइम कंट्रोल और
पुलिस की पहुंच लोगों तक बढ़ाने के लिए नई पहल की गई, जिसके तहत शहरी क्षेत्र में 10 नई चीता पुलिस की टीम लगाई गई। साथ ही एसएसपी अजय सिंह ने चंद्राचार्य चौक से हरी झंडी दिखाकर चीता टीमों के वाहनों को रवाना किया। इस दौरान एसएसपी ने कहा कि चीता पुलिस कंट्रोल रूम पर मिलने वाली सूचनाओं पर तत्काल एक्शन लेने के लिए तैयार रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इससे स्ट्रीट क्राइम, स्नैचिंग, चोरी और इवटीजिंग जैसी घटनाओं पर लगाम लगने में सहायता मिलेगी। वहीं पहले चरण में बाइक सवार 10 चीता टीमें शुरू की गई और आगे चलकर इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। शहर में जो चीता पुलिस है वो बेसिकली सारी सूचनाओं पर जो कंट्रोल रूम पर आती है उसको अटेंड करना उसकी प्राथमिकता होती है और सड़क पर रहने से उनके जो है लोगों में विश्वास की भावना भी रहती है और कोई घटना होती है तो उसका तत्काल वो निवारण भी करते हैं। इसीलिए 10 जो नई चीता बाइक को शहर में अभी शुरू किया गया है, इसी तरह देहात में भी शुरू कर रहे हैं और एक यूनिफॉर्म ड्रेस इनके लिए बनाई गई जो उनके लिए सुविधाजनक हो, जिसमें वो अपने वेपन को भी रख सके, पानी की बोतल भी हो, मोबाइल भी हो, डायरी भी हो। तो इस तरह से एक उनकी किट को भी वितरित किया गया है। तो ये बेसिकली जनता की व्यवस्था के लिए इसमें है कि जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उसको लिखे, इंदराज करें। हरिद्वार में सिडकुल थाना पुलिस की लापरवाही सामने आई है। रेप के 10,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस की हिरासत से आरोपी फरार हो गया। पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। दरअसल पुलिस सिडकुल थाना क्षेत्र के हजारा ग्रांड गांव के इनामी आरोपी वाजिद को गिरफ्तार करने पहुंची थी। आरोपी को हिरासत में लिया गया, लेकिन जो है आरोपी मौका देखकर वहां से फरार हो गया। जैसे ही पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया तो आरोपी के परिवार की महिलाओं ने पुलिस को घेर लिया और इस बीच आरोपी वाजिद मौका पाकर फरार हो गया। पुलिस ने काम में बाधा डालने वाली महिलाओं के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की पिछले कई महीनों से तलाश कर रही थी। सिडकुल थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने 3 आरोपियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। ये रेप का अक्यूज था और काफी समय से वांछित था। इस पर 10,000 का इनाम भी था। चूंकि सूचना मिली थी कि वहां आने की संभावना है तो उसमें पुलिस टीम गई थी, तो उनके परिवारजनों द्वारा और उसमें विरोध करके उसको छुड़ा लिया गया, जो भी पूरी जानकारी मिली है। इसमें प्राथमिक जांच के आदेश एसपी क्राइम को दे दिए गए हैं, जो आज रिपोर्ट देंगे इसमें कि किसी स्तर की कोई लापरवाही पुलिस से हुई है और साथ ही साथ जो बदमाश फरार हुआ उसको तत्काल गिरफ्तार करने के लिए बताया गया है और जिन्होंने ऐसा कोई कृत्य किया है एक अपराधी को छुड़ाने का, उन पर मुकदमा दर्ज हो गया, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी बताया गया। और चंद्रमणि चौक पर सोमवार को बड़ा हादसा हो गया, जहां एक बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को कुचल दिया। बता दें कि इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वही हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर घायलों को अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। रामनगर में सुबह घर से मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला सीमा लटवाल को एक कार ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों ने पुलिस को इस हादसे की सूचना दी। हादसे की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने सीमा लटवाल को 108 एम्बुलेंस की मदद से सरकारी अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत की सूचना मिलने से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसी के साथ सीसीटीवी की जांच कर आरोपी वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। देखिए, आज सुबह ये बेलगढ़ के पास में एक अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारकर एक महिला की डेथ हो गई है, इसमें इसका नाम सीमा लटवाल है। इसकी उम्र 40 ईयर है। इसको सबको पोस्टमार्टम के लिए हमारे द्वारा विधिक कार्रवाई हेतु भिजवा दिया है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त हो गई है। मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई। और लक्सर के रायसी में रेलवे फाटक क्रॉस करते हुए एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सरकारी अस्पताल में भेज दिया है।
अनुज की मौत से परिवार में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। बता दें कि मृतक अनुज डाडा गांव का निवासी था, जो पुरवाला गांव में ससुराल में रह रहा था और मृतक के 3 बच्चे भी थे। तो ये रुड़की के लक्सर के रायसी रेलवे फाटक का मामला है, जहां रेलवे फाटक क्रॉस करते हुए युवक तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गया और ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। सूचना पाकर जीआरपी पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। बता दें कि मृतक की पहचान अनुज के रूप में हुई है, जो पुरवाला गांव में ससुराल में रह रहा था और इस मृतक के 3 बच्चे भी थे। अनुज डाडा गांव का रहने वाला था। बता दें कि अनुज की मौत से परिवार में शादी का जो माहौल था वो मातम में बदल गया। तो रुड़की के लक्सर के रायसी में रेलवे फाटक क्रॉस करते हुए अनुज नाम का युवक जो है ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले की सूचना लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद जीआरपी मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवाया गया। बताया जा रहा है कि अनुज डाडा गांव का रहने वाला था, जो पुरवाला गांव में ससुराल में फिलहाल रह रहा था और साथ ये भी बताया जा रहा है कि मृतक के 3 बच्चे भी हैं। जो जीआरपी की मैडम हैं वो ममता गोला जी हैं, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा जी अगर 5 बजे से 8 बजे के बीच में आप पोस्टमार्टम कराना चाहते हो तो आपको डीएम के लिखित आदेश देने पड़ेंगे। अब डीएम साहब यहाँ है नहीं, वो बाहर हैं, तो इस वजह से रात तो हो नहीं पाया। फिर अब हो रहा है, डीएम साहब ने बोल दिया था पर वो लिखित आदेश मांग रही थी। और उधम सिंह नगर के किच्छा में फास्ट फूड की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। घटना में करीब 3 लाख का माल जलकर खाक हो गया। व्यापार मंडल कोषाध्यक्ष नितिन फुटेला ने मौका मुआयना करते हुए पीड़ित व्यापारी को आर्थिक मदद का चेक भी सौंपा। साथ ही प्रशासन से अग्निकांड में पीड़ित व्यापारी को मुआवजा देने की मांग भी की गई है। किच्छा में अनुपम सिनेमा मार्केट में प्रेम शंकर की वेज किंग के नाम से फास्ट फूड की दुकान है। सुबह अचानक दुकान में आग लगने से मौके पर हड़कंप मच गया और तमाम लोगों का जमावड़ा मौके पर पहुंच गया। व्यापारी नेता नितिन फुटेला ने व्यापार मंडल के माध्यम से पीड़ित व्यापारी को 3100 रुपए का चेक सौंपते हुए प्रशासन से पीड़ित व्यापारी की आर्थिक मदद की मांग की है। व्यापारी नेता नितिन फुटेला ने कहा कि व्यापार मंडल पीड़ित व्यापारी के साथ खड़ा है और पीड़ित की हर संभव मदद की जाएगी। आज सुबह एक बड़ी अनहोनी घटना घटी हमारे एक व्यापारी के साथ। हमारा व्यापारी प्रेम गंगवा, जिनकी दुकान वेज किंग के नाम से है, अनुपम सिनेप्लेक्स में, वहां अचानक सुबह 7:30 बजे आग लगी। आग की सूचना जैसे ही मुझे मिली तो मैं मौके पहुंचा। तब तक फायर ब्रिगेड आके आग बुझा चुकी थी। उनका नुकसान बहुत हुआ है। छोटा व्यापारी है, रोज कमाने रोज खाने वाला व्यापारी है हमारा। उनका सामान सारा जलकर राख हो गया। मेरा नाम प्रेम सिंह है। मेरी अनुपम सिनेमा के अंदर दुकान है द वेज किंग के नाम से। आज सुबह आग लग गई। उसमें मुझे पड़ोसियों के माध्यम से सूचना मिली तो हम लोग वहां पे पहुंचे। वहां पे हमने फायर ब्रिगेड को सूचित किया। फायर ब्रिगेड के द्वारा वहां पे आके आग बुझाई गई। बहुत सारा सामान जल के राख हो गया, उसमें कुछ भी नहीं बचा है उसमें। तो आप कोतवाली आए हो? मैं सूचना देने के लिए कोतवाली आया हूँ। और फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।